कब से मैं उसे फोन कर रहा हूँ, फोन तो मेरा उठा नहीं रही है और अब अपना फोन भी बंद कर दिया है। बहुत ही कोई अच्छी बात है जो तालियां मार रही हो। बहुत गलत बात होती है जिया छुप छुप कर किसी की बातें सुनना या टोले ना। अम्मी को जब ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल अम्मा की तरह लगते हैं। अम्मा भी इतना सा कोई काम करती कहती है फिर जोड़ों में दर्द। प्लीज, अभी मुझे तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है ना, मेरे अंदर हिम्मत है। एवरीथिंग इज ओके। ऐसा लग तो नहीं रहा, मुझे यूं लग रहा है कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि अम्मा की पसंद है, अच्छी है और मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले फारिस को तुमने मेरी जिंदगी से निकाला और अब मेरी जिंदगी मजीद अजाब बना रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे वाह आपी, ये इतनी प्यारी कढ़ाई है। ये वही ड्रेस है ना जो फरजाना चाची ने आपको सिलने के लिए दिया था? नहीं नहीं, वो तो सीके भिजवा दिया मैंने। ये अम्मी ने मुझे मेरे लिए दिया है। सच में? बड़ी लकी हैं आप, कितना प्यारा ड्रेस दिया अम्मी ने आपको। जरूर आपी जहेज में रखने के लिए दिया होगा। इस बारे में नहीं पता मुझे। अरे मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने आपको जहेज में रखने के लिए दिया होगा। और उनकी ट्रंक में ना बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, लेकिन वो ना ताला लगा के रखती है, किसी को देखने नहीं देती। तो तुमने कैसे देख लिया? अरे आपी, आपको पता है एक बार ना अम्मी अपने कमरे में अपना ट्रंक खोल के बैठी हुई थी। उनको लगा कि उनके कमरे में कोई नहीं है, लेकिन मैं पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। आपी इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, और मैंने उनकी ट्रंक में और सामान भी देखा। हाथ नीचे करो। बहुत ही कोई अच्छी बात है जो तालियां मार रही हो। बहुत गलत बात होती है जिया छुप छुप कर किसी की बातें सुनना या टोले ना। अम्मी को कह देती, वो दिखा देती तुम्हें। हाँ, जैसे आप अम्मी को जानती ही नहीं है। हाँ, आज तक उन्होंने हवा भी लगने दी है कि उनकी ट्रंक में है क्या क्या, जैसे मेरे बोलने में बड़ा दिखाती वो। जिया, तुमने आज तक अम्मी को समझा ही नहीं। जमाने की सख्ती और अब्बा जान के चले जाने से हो गई है थोड़ी सी ऐसी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। बहुत ख्याल रखती हैं और सबसे एक जितनी मोहब्बत करती हैं। आपी, आप इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेती हैं? कोई मुश्किल बात नहीं थी ये। अच्छा छोड़े ना ये सारी बातें, हम कपड़ों की बात कर रहे थे। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो रख लो जिया। ना बाबा ना, अगर अम्मी को पता चल गया ना सीधा घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। ये कपड़े आप ही पहने, और वैसे भी ये कपड़े जितने आप पे अच्छे लगेंगे ना उतने मुझ पे नहीं लगेंगे। ये पहन के आप लगेंगी किसी मुल्क की मलका, मतलब सिंड्रेला। स्नो वाइट भी लग सकती है वैसे, नहीं? अच्छा बस, मक्खन लगाना ना कोई तुमसे सीखे। मैं कोई मक्खन नहीं लगा रही, सच में आप इतनी प्यारी लगेंगी। भाभी कहीं था ना मिलने का, तो मिलेंगी। तू बकवास बंद कर। अरे बकवास नहीं कर रहे हैं भैया, कितना गुस्सा करेंगे। अरे ठंडा कीजिए दिमाग, देखिए तो सही क्या हालत हो रहा है गुस्से में। अरे अभी दिन पड़ा है, रात होने से पहले वो खुद कॉल करे, कह रहे हैं। वो मुझे फोन करेगी। कब से मैं उसे फोन कर रहा हूँ, फोन तो मेरा उठा नहीं रही है और अब अपना फोन भी बंद कर दिया है। चार्जिंग खत्म हो गया होगा ना। क्यों? तुझे कैसे पता? तू सागर का मुंशी है क्या? अरे भैया मुंशी नहीं है, वैसे कह रहे हैं। भाभी करेंगी ना खुद कॉल। और ठंडा पानी दीजिए चचा इनको, बहुत गुस्सा कर रहे हैं भैया। ये पीजिए, दिमाग ठंडा कीजिए। मिर्चें बहुत है इसमें, हमारे वाले मिर्चें डाले हैं, हमको मिर्चें पसंद है। अच्छा है, ठंडा कीजिए दिमाग, पीजिए पानी। मिस्टर गिरतेजी, क्या?
Is everything okay? Yeah, everything is okay. ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे यूं लग रहा है कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हैं। नहीं मैम, I'm right here. ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। No ma'am, I think it's just I guess workload stress. अगर ऐसी बात है तो हम लोग काम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मैम, it's all right, we can discuss it. मैंने कहा इट्स फाइन, वी कैन डू इट लेटर। एक काम करते हैं, आपको मैं जूस पिलाती हूँ, मे बी यूल फील बेटर। उसके बाद हम लोग काम की बात करते हैं। आइए मेरे रूम में। आ गया? हाँ। बड़ी देर तक चला इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू तो जल्दी ख़त्म हो गया था। फैक्ट्री से निकला तो बस स्टॉप इतना दूर था, घंटों में जाके बस आई है। बस में चढ़ा हूँ तो खचाखच भरी, गर्मी अलग हो रही थी, इतने लोग, जिस्म दर्द कर रहा है मेरा। जब ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल अम्मा की तरह लगते हैं। अम्मा भी इतना सा कोई काम करती कहती है फिर जोड़ों में दर्द। प्लीज, अभी मुझे तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है ना मेरे अंदर हिम्मत। मजाक कर रही हूँ यार, बसों में धक्के खा के आ रहा हूँ, गर्मी में ख्वार होकर आ रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या? मजाक को मजाक की तरह लिया करें ना। तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हो रहा, चाबुक की तरह लगता है तुम्हारा मजाक मुझे। अच्छा छोड़े ना, इंटरव्यू कैसा रहा ये बता। इंटरव्यू अच्छा रहा। किस जॉब के लिए गए थे वैसे? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर तो अच्छी जॉब होती है। तनख्वाह का क्या बोल रहे हैं, क्या देंगे? तनख्वाह का अभी कुछ नहीं बोला है, अभी बस इंटरव्यू हुआ है। कह रहे थे कुछ दिन में बताएंगे कितनी तनख्वाह देंगे। कुछ खाएंगे? मूड अच्छा हो जाएगा आपका। नहीं, मैं खाता कहाँ हूँ तुम्हें पता है, अभी खाना नहीं खाना। हाँ, जूस बना देती हूँ। जूस किस चीज का बनाओगी? कीनू रखें, कीनू का बना दो। अच्छा, अगर जूस बना रही हो तो कीनू और सेब मिला के बना दो। अच्छा, मिक्स कर दो। सही, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अरे यार, काला नमक का तो बोलना ही भूल गया। हेलो, महर, कैसे हैं आप? आप कौन? इस नाचीज को सफदर हुसैन कहते हैं। जी जी। ये आपकी लुग़त जी पर शुरू होकर जी पर ही खत्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके पास मेरा नंबर? वेल, आपका नंबर हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि क्या मसरूफियत है आजकल? मसरूफियात तो खैर कुछ नहीं, घर पे ही होती हूँ।
अब कुछ पार्सल्स होते हैं, उनको डिलीवर करवाना होता है, कुछ बनाने होते हैं, तो बस घर पे ही होती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा मतलब कि लड़कियां अच्छी लगती हैं घर के काम करते हुए। आजकल ऐसा कहाँ होता है। जी फिर से जी। अच्छा ये बताएं कि वो अम्मा बता रही थी कि आपने तालीम हासिल की है और अच्छी खासी तालीम हासिल की है। वो मैंने ग्रेजुएशन तक किया है। अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को एजुकेशन उतनी ही हासिल करनी चाहिए कि उनको लिखना पढ़ना आ जाए। कौन सा उन्हें फ्यूचर में कोई जॉब करनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि घर गृहस्थी सीखें, घर के कामों में दिल लगाएं, है ना। हेलो, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। जी दरअसल मुझे लगता है कि तालीम शऊर देती है, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब चाहे वो मर्द हासिल करे या औरत, दोनों को जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। सिर्फ पढ़ना लिखना आ जाना ही तालीम का मकसद नहीं होता। अच्छा लगा। पहली बार आपसे इतनी तवील और इतनी अच्छी बात सुनने का मौका मिला। अब मैं कह सकता हूं कि अम्मा की पसंद अच्छी है और मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने हूँ। वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आपसे क्या बोलूं। इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ, मगर कहने को नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है ना, उससे निकलने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अरे पागल हो गई आप। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ हो गई हूँ पागल। तुमने मुझे पागल किया। पहले फारिस को तुमने मेरी जिंदगी से निकाला और अब मेरी जिंदगी मजीद अजाब बना रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैम जूस। क्या देख रहे हो? आपको देख रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे मुझसे कुछ बातें तो करती जाए। क्या बात करूं? ये सब तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आप ही मिलने का कहकर पीछे हटी थी। मैंने यूं ही मिलने का कह दिया था, गलती हो गई थी मुझसे। आप मेरे बारे में सोचती क्यों नहीं है? आखिर क्या बुराई है मुझ में? कोई जबरदस्ती है क्या कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? नहीं सोचना भाई। हाँ, अगर मोहब्बत को आप जबरदस्ती का नाम दें तो कबूल है मुझे। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे भाई को ये सब कुछ पता चला ना, तो वो छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हें और ना मुझे। अच्छा, तो आपके प्यारे से भाई को आपके यूनिवर्सिटी वाले दोस्त के दास्तान के बारे में पता है या नहीं? उसकी बात मत करो तुम। ठीक है, नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके भाई को उसके बारे में ना बताऊं तो आपको मेरी बात माननी होगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? आप ये समझ लें। भाई